कांग्रेस सरकार ने हमारा बाप दादा को भिखारी बना दिया, बीजेपी सरकार उसका बाल बच्चा को भिखारी बना रहा है। कांग्रेस ने अगर आप कह रहे हैं बर्बाद किया तो नमक कौन छिड़क रहा है? तुम्हारा बीजेपी छिड़क रहा है। जी हाँ, हम लोग मजदूरी करके बाहर काम करके मजदूरी करके घर दरवाजा बनवाए हैं, उसको तोड़ रहा, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप जो अमीन भेजे थे वो सीओ साहब जो भेजे थे, क्या सीओ साहब अपने खड़ा होके अमीन से नापी करवाए? दारू पी के नापी कर रहा था, दारू पिया था, वहाँ दारू बिकता है ना, वहाँ जाके दारू पी के। दारू तो पूरा बिहार दारू तो फ्री, शराब फ्री है। प्रशासन का है खुलेआम कमाई है, प्रशासन खुलेआम। 5वां टर्म होगा फिर एक बार नीतीश को देना ही पड़ेगा, हम लोग देंगे उसी को, चाहे हम लोग को भगा दे, नीतीश बाबू भगा दे, लेकिन देंगे उसी को। खोपड़ी में भी रहेंगे तो उसी को वोट देंगे। पप्पू यादव हर एक जगह जाते हैं, कोई बात होता है तो उछल फान जाते हैं, आज तक देखने के लिए नहीं आते हैं, नहीं कभी नहीं आते। लेसी सिंह आई जी नहीं, कभी नहीं। एक ही विकल्प है मोदी, मोदी को देते हैं। मोदी का चेहरा कैंडिडेट कोई भी जी हाँ, कोई नहीं। कोई भी हो। हम लोग का खेत पथार सब चला गया, चुनापुर का दोबारा गांव जा रहा है, नाम हो रहा पूर्णिया का। वो क्या कुर्बानी किया है एयरपोर्ट के लिए? सब कुर्बानी, सब जगह जमीन सब हम लोग दिए हैं, नाम पर दूसरी जगह का काहे रखेगा भाई? बिहार की चुनावी यात्रा के तहत द रिपोर्टर हिंदी की टीम आ पहुंची है पूर्णिया का चूनापुर इलाका है ये, और इस इलाके में ही एयरपोर्ट बन रहा है। वो एयरपोर्ट जो दिल्ली से जब हम देखते हैं तो पूर्णिया की शान कहलाता है, और पप्पू यादव की एक महती भूमिका इसमें कही जा रही है। मोदी सरकार की एक महती भूमिका, एक मेगा प्रोजेक्ट के तौर पर पूर्णिया में इसे देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी चूनापुर के लोगों की कुछ शिकायतें हैं, कुछ नाराज़गी है कि इस बात को भी अगर इंगित इसमें किया जाता तो बहुत अच्छी बात होती। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ज़मीनें तो कई बार गई, 65 से लेकर और आज तक, 62 से लेकर आज तक क्या शिकायतें हैं एयरपोर्ट को लेकर कि एयरपोर्ट बन रहा है तो इसमें पूर्णिया का चूनापुर का तो भला होगा ही, लेकिन एक आता हूँ लेकिन जो शिकायतें इसके बावजूद भी कुछ हैं। घर टूट रहे हैं, मुआवजा नहीं मिला, रोड चौड़ा हो रहा है। एक कहा जाता है ना, विकास होगा तो थोड़ी बहुत कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। पहले भी आप लोगों ने दी है। हम लोगों ने 1962 में ही कुर्बानी दी। हाँ। उसका प्रतिफल हम लोग को कुछ नहीं मिला। नो, हम लोग कुछ डिमांड किए, मगर इतना डिमांड ज़रूर हम लोग का शुरू से रहा, जो चूनापुर एरोड्रम इसका नाम रहना चाहिए। इसका नाम पूर्णिया एरोड्रम नहीं रहना चाहिए। जो चूनापुर गांव में है, जहां का 1454 एकड़ ज़मीन हम लोग दान में दिए हैं, वहाँ हम लोगों को धनर 1 नंबर ज़मीन का 600 रुपया एकड़ कीमत मिला था। क्या सरकार अभी एक धूर ज़मीन 600 में यहाँ खरीद के दिखा दे? इतना बड़ा कुर्बान करने के बावजूद भी हम लोग इतना जरूर भीतर में रहा, जो कम से कम नहीं कुछ लाभ दिए हैं, नाम दे देते दीजिए। हाँ। वही उसी को चूनापुर एरोड्रम पूर्णिया कर दीजिए। लेकिन पूरा संसदीय क्षेत्र तो पूर्णिया ही है। पूर्णिया ही ठीक है। उसके बाद जब ये सब हो गया, तब नया एरोड्रम जब आप बनाने लगे तो उस टाइम में उस समय अब गांव को उजाड़ने में लगे हुए हैं आप लोग, क्या जबकि हमको विकल्प है। आपको सरकार तो कहती है ना कि जब विकास होगा तो थोड़ा बहुत तो हाँ। आपको जमीन का तो कमी नहीं है। 104 फीट नहर है, गांव से अलग है, यही बगल में है, ½ किलोमीटर है, गांव से कोई लेना देना नहीं है ना। कोई पब्लिक वहाँ ऑब्जेक्शन करने के लिए जाता, आपको वहाँ खुद आपका जमीन है सरकारी, कोई गांव से मतलब नहीं है उसको, वो छोड़ के। आपका ये कहना है कि वहां से जहां से रास्ता सरल हो सकता था, उसको छोड़ के यहाँ से जो रिहायशी इलाका इसका चौड़ीकरण कर रही है गांव में। गांव सरकार तो ये मानती होगी ना कि इससे आप ही को फायदा होगा, यहाँ से आवाजाही बढ़ेगी, कुछ स्वरोजगार बढ़ेगा। रोजगार क्या बढ़ेगा? यहाँ तो हम लोग का घटी होगा, जो घटा ये होगा, जो मतलब साधन तो ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे गाड़ी झगड़ा दिन रात 24 घंटा चलेगा, 24 आवर चलेगा। कोई बच्चा गेट से निकला वो तो जाएगा। क्या नाराजगी है, क्या दिक्कत है यहाँ से अगर रोड बने? बीच गांव से अगर बात देखिए जेन्युइन होनी चाहिए। जब आप कोई विरोध भी अगर करे किसी चीज का तो तर्क सम्मत हो। बीच से जो गांव से रोड, अगर सघन रोड जाएगा तो आवाजाही ज्यादा बढ़ेगा। उससे क्या होगा? एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम लोगों के घर से बच्चा निकलेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई उपाय नहीं है उसको बचाने का। अच्छा, एक मुआवजे का भी सवाल है कि जो नोटिस आया है कि थोड़ा अंदर करिए, इसको तोड़िए, ये जो मुआवजे की बात है, तो नापी ही गलत हाँ, किया है वो लोग। उसमें क्या है? ये नोटिस है,
ये नोटिस है। देखिए 24 घंटा में घर टूट सकता है। हाँ, नोटिस दिखा दीजिए, उसमें कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। अमीन जो भेजा ना वो एकदम गलत नापी करके चला ये तो गया। अतिक्रमण का है कि आप लोगों ने सरकार की जमीन इतनी अतिक्रमण की हुई है और वो सरकार उसको वापस ले रही है। गलत किया है। अमीन को हाँ। भेजा ना, वहाँ से सीखा पढ़ा के बोला है जो अब तुम पश्चिम पूरब साइड से जितना तोड़ना है तोड़ के अतिक्रमण बता तो देना। आपका ये कहना है कि सड़क की जो मपाई है, जो मापा गया है, वो भी सही से नहीं है, दोनों तरफ से समान रूप से नहीं है। आपको वहाँ जो टर्निंग पे दिखाया हमने, हम लोग जो वहाँ पे कितना होना चाहिए रोड, ये पहले बहुत बतलाइए आप लोग। वहाँ पे 13 फीट दिया है, टर्निंग पे कम से कम 40 फीट सड़क चाहिए टर्निंग पे, और वहाँ सिर्फ 13 फीट दिया है। एक बात अब बताइए, उसके बगल में जो सीधा सड़क है, वहाँ दिया 30 फीट, अब वहाँ टर्निंग पे 13 फीट दिया है। क्या सरकार का यही कानून होना चाहिए? कानून सरकार के लिए सबका बराबर। आप लोगों ने ये विरोध कहीं, हाँ, कहीं अतिक्रमण क्या एक ही साइड हुआ है? अतिक्रमण होगा तो दोनों साइड में होगा। दोनों साइड विधायक तो यहाँ सरकार की यहाँ पे मतलब विधायक है तो इस बार चला जाएगा विधायक। दोनों साइड दिए हैं। ऐसा करेगा तो विधायक नहीं रहेगा ये। नहीं, तो विधायक की जानकारी में जो आप लोगों का दख है सबको मालूम है, लेसी सिंह को सबको मालूम है, सबको मालूम है ये कहानी। अच्छा, विधायक हमारा बगल में है। नहीं, आप ही कह रहे हैं ना कि जो रास्ता आप बता रहे हैं वहाँ किसी को कष्ट नहीं है। 100 बार लेसी सिंह को बोला गया है जो वो वाला रोड निकालिए, वो वाला रोड निकालिए। 104 फीट नहर है, नहर, वो नहर कब से बंद हो गया? आज से बरसों से बंद है ये हम लोग वो नहर, आज से नहीं। 400 करोड़ का सौगात आया हुआ है। अच्छा, तो गांव से कहा है बगल होके रोड बन सकता है ना, तो बना सकते हैं आप लोग। 104 फीट है वो। हम लोग को मुआवजा मिल गया है वो जमीन का। हम लोग का ही जमीन पे गया है नहर, और पूरा गया है। ये भी तो तोड़ा अगर जाएगा तो मुआवजा तो इसका भी मिलेगा ही ना। यहाँ कोई जरूरी नहीं था। जब अतिक्रमण बोल के नहीं, हम आप लोगों से पूछते हैं, जब आपका जमीन वहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई क्यों रिहायशी इलाके में तोड़ा जा रहा है, ये आप लोगों की ये एक पॉइंट है अच्छा कि हाँ, जितना सड़क पहले से था, आप उसको ही मरम्मत कर देते चलने के लिए। हम लोग को आराम से चलता है। हम लोग यातायात का सवाल आप रखते हैं, वो सड़क बना के कर लेता आपने, वहाँ पे तो कोई बोलने नहीं हो जाता। सकता है सरकार के या अधिकारियों ने सोचा हो कि यहाँ से गांव का भी डेवलपमेंट होगा, चौड़ीकरण होगा। नुकसान होगा, डेली बच्चा एक्सीडेंट होगा, सबका घर डेली टूट होगा। रहा है, ये क्या डेवलप कर रहा है? घर को तोड़ के हम लोग कांग्रेस सरकार हम लोगों को जाना ने कांग्रेस सरकार ने हमारा बाप दादा को भिखारी बना दिया। बीजेपी सरकार उसका बाल बच्चा को भिखारी बना रहे बात हैं। सही कह रहे हैं, आप तो बहुत पुराने जमाने के। लग तो रहा है ऐसा, सही बोल रहे हैं। देखिए, हम तो पहले आपको कहे, हाँ, जो हम लोगों के गांव का लोग पहले ही बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे चुका है। अब उस पर क्या नमक छिड़के? जितना जोत तो नमक कौन छिड़क रहा है? ये तो अब कांग्रेस ने, अगर आप कह रहे हैं कि बर्बाद किया, तो नमक कौन छिड़क रहा है? हम अब तो दोबारा सुनिए, बीजेपी छिड़क रहा है। दोबारा बीजेपी छिड़क रहा आपके है। जिले पर नमक छिड़क जी हाँ, हम लोग मजदूरी करके बाहर काम करके मजदूरी करके घर दरवाजा बनवाए हैं, उसको तोड़ रहा। हम लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि देखिए ये इसलिए सवाल है क्योंकि पूरी जिंदगी खप जाती है घर बनाने में। एक माँ बाप पूरी पीढ़ी खप जाती है घर तैयार करने में। अभी आज का डेट में इतना महंगाई है, जो कोई एक तो खोपड़ी नहीं बना सकता है। हम लोग को बनाया हुआ मकान तोड़ रहा है। हम लोग जाएंगे कहाँ? ये जो दीवार है ये भी पीछे होगी। कितना में बनवाए थे इसको काका, और अब कितना खर्चा आएगा इसको तोड़वा के बनवाने? पहले तो बनवाए थे तो 1.25 लाख करीब लगा था। अच्छा, अभी आज हम राजमिस्त्री को बुलाए तो कहा इसको अगर तोड़ के बनाएंगे तो अभी आपको 1.5 लाख से ऊपर लगेगा, कम नहीं लगेगा। तो जो मुआवजा सरकार देगी उसमें बन जाएगा कि सब अपनी जेब से? सरकार पैसा नहीं देगा, मुआवजा देने वाला नहीं है, बोला अतिक्रमण है आपका। ये तो कागज में भी आपके लिखा है कि अतिक्रमण है। अतिक्रमण है ना। आप जो अमीन भेजे थे, वो सीओ साहब जो भेजे थे, क्या सीओ साहब अपने खड़ा होके अमीन से नापी करवाए? नहीं करवाए। वो दारू पी के अमीन नापी कर रहा था। क्या घूस पानी की बात थी कि इतना दे दो तुम्हारा छोड़? हाँ, दारू पी के अमीन नापी कर रहा था। दारू पिया था, वहाँ दारू बिकता है ना, वहाँ जाके दारू पी के। दारू तो पूरा बिहार दारू तो फ्री, शराब फ्री है। दारू पी के नापी कर रहा था। नीतीश कुमार की सरकारी इसी उस पर आई कि शराब फ्री है पूरा बिहार। एकदम गलत नापी घर पहुंचाता है आज के डेट में, घर पहुंचाता है, होम डिलीवरी है। दारू वाला करोड़पति बन गया, जो भिखारी था। शराब कहाँ है? शराब, बिहार तो शराब फ्री स्टेट है गुजरात की तरह। हम तो जहाँ जिस होटल में ठहरे वहाँ साफ साफ लिखा है कि यहाँ शराब अगर कोई पी रहा है तो। वो जो बंद किया ना दारू, उसको डबल कर दिया कमाई का ऑफिसर सबके लिए। ऑफिसर सबके लिए कमाई डबल होम कर डिलीवरी दिया। कौन करा रहा है शराब? अरे कौन करवा रहा है? जो बेचता है, जो वेंडर है,
वेंडर है। जो भिंडर है जो कैसे बेचता है। ये इतना संभव कैसे जो सरकार का एजेंडा है? सरकार का क्या है? कुछ नहीं, कुछ आपको एक ड्रम चाहिए अभी मंगवा देंगे, 1 घंटा में मिल जाएगा। तब बोलिए एक ड्रम चाहिए आपको देसी दारू अभी मुसहरी से अभी तुरंत 1 घंटा का 60 मिनट का टाइम दीजिए, जितना चाहिए एक ड्रम नहा लीजिए, उतना दारू मंगवा देंगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं शराब है ही नहीं पूरे बिहार में। सरकार का यही है नीति, यही है, वो या कमा रहा है प्रशासन का है, खुलेआम कमाई है प्रशासन का, खुलेआम। तो क्या मतलब अब देखिए नीतीश कुमार जब पहली बार जीत के आए तो लगा कि बहुत बढ़िया काम बिहार में, सुशासन बाबू, और जो कहा जाता था तथाकथित गुंडा राज बिहार में, आप लोग तो ये तो बहुत पुराने हैं, जंगल राज जो कहा जाता था, ये तो खैर युवा है लेकिन सुधार दिया था उसको, बहुत सुधार दिया था। ये दो मतलब 5 साल से ज्यादा हो गया जो खत्म हो गया जंगल। आप लोग 20 साल से अगर नीतीश कुमार को जिता रहे हैं तो कुछ तो खासियत होगी ना उनके अंदर। करेंगे क्या? अभी अफसर करेंगे क्या? आखिर हम अफसर सही है, उसको खासियत क्या है? आप लोग 20 साल तो बहुत बड़ी बात होती है। तो खासियत यही समझ रहे हैं कम से कम, जो गुंडागर्दी, जंगल राज, गाड़ी चलता था खेत में, कोच सर्विस, वह कम से कम रोड पर चलता है। हम लोग को चलने के लिए सड़क नहीं था, अभी गली गली सड़क है। मतलब है फिर आपकी आपकी जो 5वां टर्म होगा फिर एक बार नीतीश कुमार देना ही पड़ेगा, हम लोग देंगे उसी को, चाहे हम लोग को भगा दे, हम लोग देंगे उसी को। बीजेपी समाधान कैसे होगा? जो शिकायतें हैं ये सिर्फ रोना एक होगा, रोना रोया जाएगा सर। मीडिया वाला है, हम लोग तो आपकी बात रख ही रहे हैं। हाँ आप ही लोग कर सकते हैं। अभी नीतीश सरकार का राज्य में प्रशासन का कमाई दारू में बहुत है, उठा के लेके जाता है। तो फिर से जीत जाएंगे तो क्या रुक जाएगी? सुनिए, पब्लिक के सामने उठाता है, आगे ले गया, 20,000 दो तुम, 20,000 दो तुम, 25,000 दो तुम, चला सब गया। फिक्स कर दिया रेट, इतना पैसा मंथली पहुंचा दो, अब तुम दारू बेचो। तेजस्वी का भी कुछ है क्या? कह रहे हैं कि अब की आएंगे तो सारा तेजस्वी यादव। उस सवालों से हम सोना लोग का निकालेगा, लेकर तो नहीं है, वो सब नहीं। वो नहीं होगा। हम लोग लेकिन है उसका भी है, ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं है। हम लोग आज तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी नंबर के मामले में तो तेजस्वी यादव की ही है ना। नहीं, जेडीयू नीतीश बाबू जी, हाँ हम लोग मरते दम तक उसी को ही देंगे, चाहे भगा दे हम लोग को, नीतीश बाबू भगा दे लेकिन देंगे उसी को, खोपड़ी में भी रहेंगे तो उसी को वोट देंगे। शिकायतें लेकिन अपनी जगह रहे। अपनी जगह है, हम लड़ेंगे उनसे, हम पब्लिक है, हम जनता है, हम आपसे नहीं लड़ेंगे तो किससे लड़ने जाएंगे? आपसे लड़ेंगे हम। ये जो लड़ाई की बात कर, जो पुकार की बात कर रहे हैं, ये भाई आम मतदाता विधानसभा का तो विधायक से कहेगा, विधायक आगे मुख्यमंत्री से कहेंगे। आप लोगों की पुकार कहीं जा भी रही है? जी नहीं, पप्पू यादव हर एक जगह जाते हैं, कोई बात होता है तो उछल कूद फान जाते हैं, आज तक देखने के लिए नहीं आते हैं। नहीं, कभी नहीं आते। और लेसी सिंह आई? जी नहीं, कभी नहीं, वो भी नहीं। कहाँ कहीं नहीं बार चल अरे बाहर से बाहर नहीं आते नहीं हैं, बाहर से बाहर आया, अपना संरक्षण कर दिया, बाहर से बाहर। आपके लिए क्या फर्क है पप्पू यादव और लेसी सिंह में और नीतीश कुमार? हमारे लिए दोनों बराबर है, कुछ नहीं। वोट कैसे, मतलब अब जैसे चुनाव आएगा तो वोट मोदी के चेहरे पर देते हैं आप लोग कि मोदी जी हैं, कि नीतीश कुमार का चेहरा देखते हैं कि लेसी सिंह का चेहरा देखते हैं? कोई विकल्प है ही नहीं हम लोग को, एक ही विकल्प है मोदी को देते हैं। मोदी का चेहरा कैंडिडेट कोई भी हो। हाँ कोई नहीं, कोई भी हो, मोदी का चेहरा देखते अगर हैं। हरिजन भी उड़ जाए ना तो हम लोग मोदी को देख के उसको ही ठोक देंगे वोट, अच्छा, थप्पा उसमें भी मारेंगे। कैंडिडेट कोई भी हो, चेहरा मोदी है। वो देश बना रहा है, देश बना रहा है। कहाँ से यहाँ हम आए? लोग क्या कर रहे जब हैं? अमेरिका को ठंगना पे ला दिया, वो झुका दिया, एमएलए का इलेक्शन में हाँ, पप्पू यादव जीता कहाँ आया? नो एंट्री हम लोग मार ये दिया वोट वो। दिए थे, लेकिन गलत हो गया वोट देना। मोदी क्या कह रहे हैं आप? अतिक्रमण जो हो रहा है, पप्पू यादव कहाँ आया? एक बार भी कहाँ आया? कहाँ तो विधायक भी आपके नहीं आई कह रहे हैं आप? विधायक भी नहीं आया, नहीं पप्पू यादव आया, नहीं लेसी सिंह आई। अब पप्पू यादव इस बार ब्राह्मण का ही वोट से जीता है, ब्राह्मण का ही वोट से जीता है पप्पू यादव। कम से कम आना चाहिए उनको। तो आप लोग देखिए, अब मतदाता का गुस्सा तो फिर अब उस पे मशीन पे ही जाता है ना, तो जब वो नाराजगी, हाँ कोई विकल्प नहीं है। नाराजगी हम लोग को इसलिए है, जो हम लोग के गांव में जो कुछ पहले हुआ, अभी जो आप कर रहे हैं
इसमें आपने नजर तो आप लोग भी तो मजबूर है ना, कर तो कुछ नहीं सकते ना, तो आप खुद ही कह रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं ना। क्या करेंगे? क्या करेंगे? आवाज उठाते हैं तो 4 आदमी मिलके कार में हाथ डाल के तो सरकार को भी लगता है ना कि ये लोग तो कुछ नहीं करेंगे तो वो आएंगे हमारे पास ही, इनका कोई इनके पास नहीं है, ये बात तो सोचता है। यही मजबूरी है। 4-5 पुलिस पकड़ता है, उठा के गाड़ी में रहे, बंद कर इसको, ले चल थाना। कौन बोलेगा डर से? ये देखिए, ये कौन बोलेगा? पूर्णिया के चूनापुर का एक मिजाज है। बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम यही कहना चाह रहे हैं, जो अभी तोड़फोड़ हो रहा है इसके पहले आपने विकल्प नहीं देखा। आपने आया है उस प्लॉट पर, वही नहर पर, जो यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल एकदम स्ट्रेट गंगा वाली रोड से मिलती है, जिसको आप यहाँ डायरेक्ट जो अभी रोड बना रहे हैं रोडम का, उससे उसको डायरेक्ट मिला सकते थे आप। वो नहीं करके आप गांव को बर्बाद कर दिए हैं आप लोग। प्रदूषण कहा जाएगा। और ये भीड़, और आप देख रहे हैं जो सबका गेट रोड पर है, आधी आबादी है, गाँव बस्ती है। और वहाँ एक बच्चा भी निकलेगा कि हम ही निकलेंगे तो एक्सीडेंट कर जाएंगे। बिल्कुल, ये सब कुछ एयरपोर्ट की ही बात हो रही है कि एयरपोर्ट का जो बनाया जा रहा है एयरपोर्ट को, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आ रहे हैं और पूरा डंका बज रहा है पूरे पूर्णिया में। लेकिन यहाँ के चूनापुर के जहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, जहाँ जिसकी ज़मीन पर एयरपोर्ट बन रहा है, जिस एयरपोर्ट को बनाने के लिए चूनापुर के लोगों ने अपनी ज़मीनें दी हैं, उन लोगों का भी कुछ दर्द है, उनकी भी कुछ बातें हैं जो शायद गोदी मीडिया तक भी नहीं पहुँच रही हैं, सरकार तक भी नहीं पहुँच रही हैं। लेकिन हम लोगों को आना पड़ता है, बताना पड़ता है, इनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाना पड़ता है। एक सवाल है जो मैं सभी से जिसका रिएक्शन लेकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एयरपोर्ट का नाम पूर्णिया क्यों रखा जा रहा है। अब मैं आया, मैंने सबसे पहला सवाल यही किया तो नाराज़ भी हो गए। मैंने कहा मैं दिल्ली से आया हूँ तो पूर्णिया ही जानता हूँ, चूनापुर मैंने आज आकर सुना है। इनका कहना है कि चूनापुर एयरपोर्ट नाम होना चाहिए था, तो कम से कम दाम नहीं मिला तो नाम तो पहुँचता। आपका क्या कहना है? हम लोग का खेत पथार सब चला गया, चूनापुर का दोबारा गांव जा रहा है, नाम हो रहा पूर्णिया का। वो क्या कुर्बानी किया है एयरपोर्ट के लिए? क्या कुर्बानी दिया है बताइए आप? टोटल कुर्बानी तो आप लोगों की ये सब गांव भी हम लोग दे रहे हैं पूरा, चाहे जबरदस्ती लीजिए आप या बंदूक दिखा के लीजिए, आखिर तो दिल ले रहे हैं हम लोग का। पहले भी ले लिया खेत पथार। आप भी सहमत है कि नाम चूनापुर से होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, चूनापुर ही नाम होना चाहिए, दूसरा कौन? सब कुर्बानी, सब जगह जमीन सब हम लोग दिए हैं, और नाम दूसरी जगह का काहे रखेगा भाई? ठीक है, ये एयरपोर्ट पूर्णिया रहना चाहिए था। चूनापुर एयरपोर्ट पूर्णिया रहना चाहिए था, जो नाम नहीं हुआ। और लेकिन ये नाम, क्योंकि जब मैं भी बातचीत कर रहा था तो मुझे बाबा ने बताया, और निश्चित तौर पर जिसकी ज़मीनें जाती हैं दर्द उसी को होता है, और जब दर्द होता है तो हम आपके कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हों, नाराज़ भी होंगे, शिकायत भी करेंगे, और आपसे समाधान की उम्मीद भी रहेगी। अनूप आकाश वर्मा, द रिपोर्टर हिंदी, चूनापुर, पूर्णिया।